नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपके रुक जाना नहीं योजना के एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम दिसंबर 2019। तो आपको ये दिसंबर 2019 का आपका ओल्ड पेपर है, ठीक है। ये आपका क्लास 12 का आपका ओल्ड पेपर है, आपका वो भी इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश का, ठीक है। क्लास 12 का आपका पेपर है ये। तो इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जो अभी आप एग्ज़ाम देंगे इंग्लिश का। तो उसके लिए किस टाइप में आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 के एग्ज़ाम में, वो भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो सेक्शन ए दिया है आपके, ठीक है। तो आपका सेक्शन ए दिया है, सेक्शन ए में आपके लिए दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। तो आपका सेक्शन ए में सबसे फर्स्ट में दिया है आपका, ये आपका पैसेज दिया है, ठीक है। सेक्शन ए में सबसे फर्स्ट में आपको क्या दिया है, पैसेज दिया है। तो आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद ही आपको जो इसमें आप अभी देखेंगे जो अभी आप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सोल्व करें। सबसे पहले आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो आपको ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पैसेज क्वेश्चन, व्हाट द मीनिंग्स ऑफ ए, ठीक है। तो द नाउन ऑफ द वर्ड्स डिस्क्राइब एज, तो द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स मॉडर्न एज। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। द कॉन्सेंट सफली ऑफ सेट्स वाज मेड बाय। तो ये आपके इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं इस पैसेज के, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैसेज है। आप इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप पैसेज का भी ले ले सकते हैं, ठीक है। तो बैक करके आप पैसेज का स्क्रीनशॉट भी ले लें वाले, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अभी सभी प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आप नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपके क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको फर्स्ट दिया है, एच दिया है, जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं स्पेसिस के सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आपका लास्ट है इसका, हाउ वाज द साल्ट राउट इम्पोर्टेंस ऑफ द रोमन्स। ये आपका है क्वेश्चन है स्पेसिस का। तो देख लें आप इन क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपके जो लास्ट के जो हैं इसमें आपको दो दो नंबर के दिए हैं और सभी आपके एक एक नंबर में हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू। तो ये भी आपका पैसेज दिया है। तो इस पैसेज को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप अच्छी तरीके से पढ़कर ही उसमें आंसर दें आप, ठीक है। तो इसमें आपका जो आपका बी है, फर्स्ट का बी है, इसमें गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसमें आपका टाइटल पूछा है, ठीक है। तो आप पढ़ें इस पैसेज को, इसके बाद आप इसका टाइटल दें, ठीक है। तो कौन सा टाइटल है आपका, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर पैसेज को अच्छी तरीके से देखें आप। तो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स इज विथ पॉलिटिकल पावर्स एंड इरेक्ट्स विद द पीपल इज नाउन। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है, इस पैसेज को पूरा। तो इसमें देखें टाइटल क्या है, ठीक है। तो आप ये देख भी सकते हैं, नहीं आप यहाँ इस पैसेज को पढ़ने के बाद ये देखें कि यहाँ पर जो एक ही शब्द है वो है बार बार कहाँ पर यूज हो रहा है। तो आपका वही टाइटल हो जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आप वही देखें जो शब्द है आपका, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पावर है, ये आपका कहाँ पर बार बार वही आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका यही टाइटल हो सकता है। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लें मगर एक बार और इसको। तो इसमें आपको समरी पूछा। आप सेक्शन बी में हम आते हैं राइटिंग। तो सेक्शन बी में हम आता है तो इसमें राइटिंग के लिए पूछा है। तो इसमें आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। तो योर्स फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, ठीक है। यू वांट टू सेल सर्टेन्स हाउसिंग हाउस गुड्स डिजाइन से सुटेबल एडवर्टाइजमेंट्स टू बी पब्लिशड इन ये लोकल न्यूज़पेपर। तो ये आपका ट्रांसफर्ड के लिए, फादर के ट्रांसफ़र के लिए वो दिया है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका इसका अदबा दिया है। तो आपका एप्लीकेशन था, ठीक है। यू एस सेक्रेटरी टू द कल्चर एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल राइट इन एट्रैक्टिव नोटिस गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो ये भी आप देख लें, ठीक है। इसके बाद ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इनको एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ लें।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो यूजिंग द फॉलोइंग्स इनपुट्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ए राइट अप एन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ए डेवलपिंग रीडिंग्स हैबिट्स। तो ये आपके दिए हैं, ठीक है, 6 नंबर में। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका अदबा दिया है आपका यू हैव विटनेसिंग एन एक्सीडेंट। तो आप ये भी देख सकते हैं, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। तो यू आर द मॉनिटर्स ऑफ योर क्लास, योर क्लासरूम इज नॉट क्लाइनेड requirely write an application to the principal of your school requesting him to look into the matters you are Shivani on 12th bio of गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल इच्छावार, ठीक है। तो इसमें आपका बायो का है, वो भी किसी शिवानी, ठीक है। तो 12th बायो में इसमें आपको मॉनिटर के लिए ये आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके लिए लिखना है आपको। इसमें आपको अदबा दिया है आपका यू आर अशोक रे। तो आपका लास्ट में जो है लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड्स, तो आपको जो लाउड स्पीकर के लिए है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए दिया है राइट ए लेटर टू योर यंगर सिस्टर्स पिंकी एडवाइसिंग हर ए सेलिब्रेट्स दिवाली विदाउट क्रैकर्स। यू आर प्रिया रेसाइडिंग्स एट गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल रेवा, ठीक है। तो ये आपके जो यंगर सिस्टर यानी छोटी बहन के लिए ये आपको क्या दिवाली पर एक लेटर लिखना है, ठीक है। इसका अदब दिया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम हर, यानी लड़का लड़की दोनों के लिए, ठीक है। टू अटेंड्स योर बर्थडे पार्टी, आप किसी के लिए लिख सकते हैं आपके बर्थडे पार्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए दिए, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी पर आते हैं अब हम, ठीक है। सेक्शन सी में आपके लिए पूछा है ग्रामर। तो ग्रामर में हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप एक क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में जो ओल्ड पेपर था आपका 2019 का, उसमें आपको ग्रामर पूछा था 2000। अब आपका 20 में जो एग्ज़ाम होने वाला है रुक जनन योजना का, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डुए डायरेक्ट पूछे हैं, तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन डी पर। तो टेक्स्ट बुक से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे यहाँ रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स द फ्रॉम पोएम। तो यहाँ पर हमारी एक पोएम पूछी है, ठीक है। पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन, तो हमको इनके क्वेश्चंस के आंसर देना है पोएम से, ठीक है। तो ही इज आई इन दिस लाइन्स, तो आपको रिवर है, फॉरेस्ट है, एयर्स है, स्काई है, ठीक है। तो ये आप इस पोएम को देख लें, ठीक है। तो ये इसके बाद इसका आंसर दें आप, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पर फ्री का अपोजिट पूछा है। इसके बाद हमारी जो बी है, तो ये भी आपको पोएम है, ठीक है। ये आप इसको भी देख लें अच्छी तरीके से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे लिए पूछे आंसर वर्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चन से यहाँ पर हमको 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो आंसर वर्स एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें जो है 7 क्वेश्चंस लिखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो आंसर वर्स एनी 1 ऑफ 2। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस है वो डिस्क्राइब द डक्स फॉरेबल, जो हमारा अदबा का है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो समरीज द पोएम क्लाउड, और आपको बी आर द फ्यूचर। तो आप एक समरीज टाइप में ले लिख सकते हैं, ठीक है।